गुड मॉर्निंग माय एग्जाम वॉरियर्स। स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल फिट फॉर एग्जाम पर। और जैसा कि हम लोग क्वेश्चंस की सीरीज लेकर चल रहे हैं, तो आज फिर हम लोग इंटीग्रेशन के नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मुझे लगे कि हाँ, ये मुझे आप लोगों को कराने चाहिए। ये बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सारे डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन इसलिए लेकर आते हैं ताकि आपको हर टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना आ जाए। क्लियर है? तो हम लोग 4 क्वेश्चन है, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे। और तो पहला क्वेश्चन हमारा है -1 to 1 x to the power 17 cos 4x। इसमें हम लोग क्या देखते हैं, ये -a to a वाली प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी में हम लोग क्या करते हैं, इसमें बस ये देखना होता है कि फंक्शन इवन है या ऑड है। अगर फंक्शन ऑड है तो आपका आंसर 0 आता है, फंक्शन अगर इवन है तो उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमको कुछ भी नहीं करना है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज में मिल सकते हैं, 2 मार्क्स में मिल सकते हैं, ठीक है, ज्यादा बड़े मार्क्स में नहीं मिलेंगे, लेकिन करना तो है ही। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन क्या है हमारा, फंक्शन हमारा है x to the power 17 cos 4x d cos 4x, ये हमारा फंक्शन है। अब ये इवन है ऑड है, ये हम देखेंगे। तो f माइनस एक्स, इवन ऑड के लिए f माइनस एक्स अगर fx के इक्वल आ जाता है, f माइनस एक्स हमारा fx के इक्वल आ रहा है तो फंक्शन होता है इवन, और f माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स आता है। इस सिचुएशन में आंसर होता है ऑड। इवन है तो हम लोग क्या करेंगे, करेक्ट है उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, और अगर ऑड है तो इनकरेक्ट है। मतलब क्वेश्चन तो करेक्ट ही है लेकिन आंसर इसका क्या आएगा, 0 ऑड के लिए। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं, एफ एक्स हमारे पास दिया हुआ है, एफ माइनस एक्स निकालते हैं। मतलब यहां पर हो जाएगा माइनस एक्स टू दी पावर 17 cos 4 माइनस एक्स। तो बहुत ज्यादा इजी है, एफ माइनस एक्स, पावर कैसी, ऑड पावर है तो ऑड पावर में माइनस चला जाता है बाहर। कॉस, ये ध्यान देना, साइन में साइन का एंगल अगर माइनस का है तो वो माइनस बाहर आता है, बट अगर कॉस का एंगल माइनस का है तो वो माइनस बाहर नहीं आएगा। तो कॉस का एंगल माइनस का है तो कॉस का माइनस हो जाता है गायब, ये हो गया इतना। तो हम लोग बात करें एफ माइनस एक्स इक्वल टू बन गया हमारा, ये एफ एक्स बन गया माइनस एफ एक्स। फंक्शन क्या है, और फंक्शन है, इसका मतलब इंटीग्रेशन हमारा जो है वो हो जाएगा 0। क्लियर, इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा 0। क्लियर बच्चों, समझ में आया होगा। क्वेश्चन बहुत इजी है लेकिन कंफ्यूज मत होना इन क्वेश्चन में, कंफ्यूज होने की वाली कोई बात ही नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, साइन 2x अपॉन साइन 2x cos 2x अपॉन 9 माइनस कॉस 4 2x। यहां पर हम लोग क्या लेट करने वाले हैं। अब cos 4 अगर यहाँ स्क्वायर होता तो हम लोग cos 2x को लेट करते, यहाँ ऑलरेडी 4 दिया हुआ है तो हम लोग स्क्वायर की पावर को लेट करेंगे। सबसे पहले तो क्वेश्चन नोट करते हैं, साइन 2x cos 2x, ये जो लेट करना कि क्या चीज हमको कौन सा पार्ट लेट करना, अगर ये चीज आ गई तो समझ लो आधा इंटीग्रेशन आपको आ गया। आधा आएगा तब भी, पूरा नहीं आएगा, पूरे के लिए तो हर चीज क्लियर हो। तो यहां पर हम लोग लेट करेंगे cos स्क्वायर 2x। क्लियर, cos स्क्वायर 2x को लेट किया, डेरिवेटिव निकालेंगे 2 cos 2x, cos 2x का हो जाएगा माइनस साइन 2x, और एक 2 फिर से आएगा, वो यहीं पे लिख लेते हैं हम लोग मल्टीप्लाई में, क्योंकि 2x का करेंगे तो 2 आएगा, डी टी बाई डी एक्स। तो यहाँ से dx की वैल्यू अगर चेक की जाए तो dt अपॉन माइनस 4 साइन 2x cos 2x। क्लियर, इधर बात करें अगर साइन 2x cos 2x डिवाइड बाई 9 मतलब 3 का स्क्वायर माइनस, इसको हम लोग लेट कर चुके हैं t, तो t स्क्वायर हो जाए, क्योंकि स्क्वायर पावर t लेट की है, 4 है तो स्क्वायर। इधर dt की वैल्यू, इधर भाई कैंसिल होने के लिए देखो सब कुछ तैयार है, ये पूरा पार्ट हो गया कैंसिल, माइनस 1/4 इंटीग्रेशन 1/√3 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर।
अब यहाँ पर मैं छोड़ भी सकता हूँ क्योंकि कुछ नहीं बचा है, केवल फॉर्मूला लगाना है 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका होता है लॉग, यहाँ में बात करें 3 माइनस टी 3 प्लस टी, ठीक है। और रूट में है, एक सेकेंड, यहाँ पर रूट में है तो हम लोग है भी, ये दो चीजें यहाँ ध्यान देना, दो फॉर्मूले हमारे बनते हैं, एक बनता है a² माइनस t² और एक हमारा बनता है 1/a² माइनस t²। इसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती है, रूट को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। चीज़ें सेम है, अगर ये है तो आपका लॉग की आइडेंटिटी में लगेगा, ठीक है, और अगर रूट है तो आपका चलेगा साइन इनवर्स में। तो यहाँ पर रूट है -1/4, ये हो जाएगा साइन इनवर्स t/3, ठीक है। x/a होता है यहाँ पर, अगर यहाँ x है तो x/a, तो यहाँ पर t है तो t/3। लिमिट है नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत अच्छी बात है भाई, लिमिट नहीं है। 1/4 साइन इनवर्स t कितना था हमारा, cos स्क्वायर 2x/3, ये हो गया आंसर, ठीक है। क्लियर है, तो आइडेंटिटी भी याद होना बहुत जरूरी है, नहीं तो हो जाएगा भाई गड़बड़। आइडेंटिटी याद भी होनी चाहिए और आइडेंटिटी में आपस में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी आइडेंटिटी सिमिलर हैं, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, किसी में रूट लगा, किसी में नहीं लगा, किसी में प्लस है तो किसी में माइनस है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है, नहीं तो कहानी हो जाएगी गड़बड़, फिर मार्क्स कट जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 3rd। चलिए इसको भी हम लोग पार्शियल, देखो पार्शियल फ्रैक्शन से तो मोस्टली बच्चों को पता ही होंगे, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन है, इसको हम लोग विदाउट पार्शियल फ्रैक्शन लगाते हैं, बहुत इजी भी है, टफ नहीं है, बहुत इजी है। यहाँ पर x की पावर दी है 4 और नीचे x - 1 x² + 1। तो सबसे पहले हम लोगों ने बताया था, हमने आपको 3 मेथड बताए थे। पार्शियल फ्रैक्शन कब यूज होता है, पार्शियल फ्रैक्शन यूज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि न्यूमरेटर में पावर कम होनी चाहिए, डिनोमिनेटर में पावर ज्यादा होनी चाहिए। यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ पर ऊपर पावर 4 है, नीचे 3 है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल सा करना क्या है, -1 + 1, बात खत्म, -1 एंड +1। तो x4 - 1 4 अपॉन x - 1 x² + 1 हो गया क्वेश्चन सॉल्व, प्लस 1 अपॉन x - 1 x² + 1। तो इसकी तो कहानी हो गई खत्म, क्योंकि इसमें आइडेंटिटी लगेगी हमारी a² - b², ठीक है, और ऑलरेडी इसमें b² लगा हुआ है। तो इसमें आइडेंटिटी क्या होती है, a² माइनस, यहाँ पर a क्या है, a यहाँ पर है x² और b है 1। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, a² - x² की आइडेंटिटी यूज करेंगे अगर, तो यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, a² - b², ये होता है a - b एंड a + b। तो स्क्वायर, अब यहाँ पर स्क्वायर का स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर आ जाएगा दोनों साइड, तो वही चीज सेम इसमें है, यहाँ हो जाएगा x² + 1 एंड x² - 1, x - 1 x² + 1। अब एक चीज हम लोग और सॉल्व करेंगे, ये जो x² - 1 है इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, x - 1 x + 1। एक स्टेप आपका कम कर दिया मैंने, उसी में सॉल्व कर दिया है। अभी ये वाला थोड़ा सा पार्ट सॉल्व करना, इसमें आप चाहे पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इसमें क्या करेंगे, x², ऊपर तो x² है नहीं, तो क्या करेंगे x² + 1, क्लियर, माइनस x² - 1, ऐसे कर लेते हैं, इससे हो जाएगा इजी। तो x² + 1 x² - 1। अब यहाँ पर इसको ऊपर बनाए, सॉल्व करो इसको, x² तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 1 और प्लस का 1, मतलब 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, 2 से कर लेंगे डिवाइड। अगर ये टर्म्स नहीं बनना है तो आप पार्शियल फ्रैक्शन इसमें यूज कर सकते हैं, मैं बता रहा हूँ बार बार, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिस चाहिए।
इधर आते हैं हम लोग, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, इधर क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, इधर आपका हो गया सॉल्व। हम इंटीग्रेशन भी कर लेते हैं इसका, x² प्लस एक्स। इधर आते हैं, इधर हमको निपटना पड़ेगा थोड़ा, तो इधर क्या करना है, अब डिवाइड करते हैं, दिस डिवाइड बाय दिस करेंगे, पूरा पार्ट कैंसिल, 1/x-1, क्लियर, dx, फिर आएगा -1/2। अब यहाँ पर हमको करना x² -1 है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे x-1 एंड x+1 डिवाइड बाई x-1 x² + 1 dx। इसमें -1 का पार्ट कैंसिल, x² प्लस x प्लस 1/2, ये हो जाएगा log x-1 माइनस, इधर आते हैं 1/2, क्या बचा यहाँ पर x+1, तो इसमें भी हम लोग डिवाइड करते हैं, x/x² + 1 प्लस 1/x² + 1, ये हो गया दो पार्ट्स में डिवाइड, x² प्लस x प्लस 1/2 log x-1, ये हो गया सॉल्व, -1/2। अब हम लोग यहाँ अगर बात करें, एक मैंने इंटीग्रेशन का तरीका बताया था कि अगर डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू हो उसका सेम डेरिवेटिव ऊपर दिया हो तो वो लॉग में आंसर आता है। तो इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 2x होगा x² का, तो 2x किधर दिया होना चाहिए ऊपर, बट ऊपर x दिया है, एक 2 कम है, तो इस 2 को हम लोग कैसे करेंगे, इस 2 को एडजस्ट करने के लिए क्या किया, एक 2 यहाँ लिख लिया और एक 2 से लिख लिया हमने डिवाइड। अब ये पूरा कंप्लीट हो गया, तो इसका इंटीग्रेशन अगर हम लोग करें तो 1/2 तो है ही, क्या हो जाएगा log x² + 1, ये काम हो गया। फिर माइनस, अभी आएगा माइनस का 1/2 और इधर हो जाएगा आपका tan 1x प्लस c, x² प्लस x प्लस 1/2 log x-1 माइनस, ये हो जाएगा 1/4 क्योंकि ये जो मैंने यहाँ पे x के साथ 2 बनाया था, क्योंकि इसका डेरिवेटिव होना चाहिए ऊपर, तो 2x के लिए 2 बनाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड, तो ये हो जाएगा 1/4 log x² + 1 माइनस 1/2 tan 1x प्लस c, ठीक है, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, कोई टाइप नहीं छूटेगा, और इनडेफिनिट में सी लगाना जरूरी है, नहीं तो आधा नंबर चला जाएगा फ्री का। अभी एक क्वेश्चन और बचा है हम लोगों का, वो भी सॉल्व करें, उसके बाद टाटा बाय बाय। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, 0 to π/2 sin x माइनस कॉस एक्स, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। इस टाइप का हमने एक क्वेश्चन कराया भी था आपको, इसमें हम लोग ध्यान ये इसमें करते क्या है सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं साइन 2x का टर्म होना चाहिए, किसका, साइन 2x का, तो साइन 2x यहाँ पर साफ साफ लिखा हमको दिख रहा है, बस यहाँ पे 2 नहीं है, तो 2 से हम लोग ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे और यहाँ 2 से कर लिया डिवाइड, तो ये टर्म हमारा बन जाएगा साइन x माइनस कॉस एक्स, यहाँ हो जाएगा 2 प्लस, अब ये जब 2 इसके साथ आएगा तो 2 साइन ए कॉस है, ये आइडेंटिटी बन जाएगी साइन 2x की। अब ये क्वेश्चन बना है, अब इसमें करना क्या है, इसमें हम लोग लेट करते हैं इसका अपोजिट, साइन माइनस कॉस एक्स दिया, हमको लेट करना है साइन x प्लस कॉस एक्स, ठीक है, इसको टी लेट करेंगे। अगर कभी भी
कम से कम एनसीईआरटी में 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें ऊपर अगर प्लस दिया है तो माइनस करेंगे, माइनस दिया है तो प्लस, लेकिन उसके लिए डिनोमिनेटर में साइन 2x का होना जरूरी है, ठीक है। अगर नहीं है तो हम टर्म्स बनाएंगे, अगर बन रहा होगा तो, नहीं बन रहा है तो फिर मेथड चेंज हो जाएगा। तो ये t हो जाएगा, अब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, ये हो जाएगा cos x और cos x का माइनस साइन x, dt अपॉन dx। dx की वैल्यू यहाँ से आएगी dt अपॉन, अब यहाँ क्या आ रहा है cos माइनस साइन, यहाँ क्या है साइन माइनस cos, तो यहाँ जब इसको हम डिवाइड में लाएंगे माइनस कॉमन भी ले लेंगे साथ में, तो ये हो जाएगा साइन x माइनस, सेम उसकी तरह ही बनाना है ऊपर वाले की तरह। अब क्या करना है, अब दूसरी चीज हम लोग लिमिट चेंज करेंगे, क्योंकि जब कभी लेट करते हैं, यहाँ हमने क्या किया इसको टी लेट किया है, लिमिट कैसे चेंज होगी, अपर लिमिट यहाँ पुट करेंगे, साइन पाई बाई 2 होता है 1, कॉस पाई बाई 2 0, तो 1 प्लस 0 1, अपर लिमिट कितनी हो जाएगी, यहाँ अगर हम लोग चेक करें अपर लिमिट के लिए साइन पाई बाई 2 प्लस कॉस पाई बाई 2 इक्वल्स टू टी, 1 प्लस 0 इक्वल्स टू टी, टी कितना आ रहा है यहाँ से 1, तो अपर लिमिट हो गई 1, जीरो पुट करेंगे तो जीरो में कितना आएगा, जीरो अगर हम लोग बात करें तो साइन 0 प्लस कॉस 0 इक्वल्स टू टी, तो साइन 0 की वैल्यू 0, कॉस 0 1 इक्वल्स टू टी। लो एक और इजी चीज हमको मिल गई, टी कितना आया, टी हमारा आया है, टी हमारा कितना आ रहा है 1, ठीक है। तो कभी भी इंटीग्रेशन में लिमिट अगर सेम हो जाए, अपर और लोअर लिमिट, अगर किसी भी इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चंस में अपर और लोअर लिमिट अगर सेम हो जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, तो आंसर कितना आता है, आंसर 0 आता है। अपर और लोअर लिमिट, जहां पर अपर लोअर लिमिट सेम हो जाए, ठीक है, अपर लिमिट इक्वल्स टू लोअर लिमिट, ये चीज अगर आ जाए ये कंडीशन, तो इंटीग्रेशन कितना होता है आपका 0, ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। तो अपर और लोअर लिमिट अगर सेम है तो इंटीग्रेशन हो जाएगा 0, ठीक। तो ये सारी बातें ना आपको याद होनी चाहिए बच्चों। चलिए, ये तो हमारे आज के क्वेश्चंस थे इंपॉर्टेंट। अब आपको कुछ मैं बातें बताना चाहूँगा, क्योंकि एग्ज़ाम तो बिल्कुल हम लोग के सर पे है, तो हम लोग पढ़ तो रही हैं, सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है। मैथ्स में मैं कुछ तरीके बताऊंगा आपको, सबसे कुछ दो से तीन बातें हैं, ठीक है, कुछ दिमाग में आ रही हैं तो हमने कहा आप लोगों से डिस्कस कर लिया जाए। सबसे पहली बात यह है कि आप जब बोर्ड एग्जाम में जाएंगे, अपना मैथ्स का पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, आपको आपके पास 5 सेक्शन होंगे मैथ्स की बुक, मैथ्स के पेपर में। सेक्शन ए एमसीक्यूज, सेक्शन बी में आपका होंगे 2 मार्क्स के क्वेश्चंस, सेक्शन सी में होंगे 3 मार्क्स के क्वेश्चंस, और सेक्शन डी में आपके होंगे 5 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चंस। इसके बाद एक सेक्शन आपका है सेक्शन ई, जिसमें आपको दिया होगा केस स्टडी, ठीक है, 3 केस स्टडी इसमें आपको दी होंगी। तो अगर हम बात करें, सबसे पहला मेरे अकॉर्डिंग, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, आप जब पेपर स्टार्ट करेंगे तो आप एमसीक्यूज को टच नहीं करेंगे, ठीक है, सेक्शन ए पार्ट को आप टच नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने कई क्वेश्चंस पेपर्स, कई सैंपल पेपर्स की एनालिसिस की है, और फिर मैं उस एनालिसिस के बेस पे आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली बात कि अगर हम एनसीईआरटी लेवल की बात करें, तो एनसीईआरटी में क्या है, एनसीईआरटी में आपके एमसीक्यूज नहीं दिए हुए हैं, ठीक है। अब सब कहते हैं कि एनसीईआरटी से पूरा पेपर आएगा, बिल्कुल ठीक है, एनसीईआरटी से आएगा और आता भी है। 3 से 4 सालों से आपका टोटल एनसीईआरटी से ही बोर्ड एग्जाम बनाया जाता है, बोर्ड एग्जाम का पेपर। लेकिन इस बार इन्होंने क्या किया, 20 एमसीक्यूज ऐड किए हैं। तो जो 20 एमसीक्यूज इस बार क्या, इससे पहले भी था, 2 साल से पैटर्न चेंज हुआ है, तो जो 20 एमसीक्यूज ऐड किए हैं, तो
20 एमसीक्यूज में प्रॉब्लम ये है कि एनसीईआरटी से तो होंगे नहीं, एमसीक्यूज आएंगे कहाँ से, एमसीक्यूज आएंगे बाहर से। तो ये बाहर से जो एमसीक्यूज आते हैं थोड़े से कम 20 में 8 से 10 एमसीक्यूज ऐसे होंगे, थोड़े से लेंथी होंगे। उसके लिए उसकी आपको ट्रिक पता होनी चाहिए। और एमसीक्यू सबसे अच्छी बात है, कोई नया नहीं बनेगा, ये मैं आपको बता दूं, एमसीक्यूज कोई भी नया नहीं बनेगा, कहीं ना कहीं से उठा के दिए जाएंगे। अब एक सबसे आप लोगों ने रेफरेंस बुक आपकी आर.डी. शर्मा है, ठीक है, तो आर.डी. शर्मा की अगर मैं बात करूं, उसमें क्या है, उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर चैप्टर के बाद में, हर चैप्टर के लास्ट में एक एमसीक्यूज एक्सरसाइज दी है, उसमें कम से कम 25 to 30 क्वेश्चन दिए हैं हर चैप्टर के। तो अगर आप वो उस बुक से सारे एमसीक्यूज की एक्सरसाइज अगर सॉल्व कर लेते हैं तो 101% आपको वहां से कम 10 से 12 क्वेश्चंस डिक्टो वैसे ही रखे मिलेंगे, ठीक है। तो ये क्योंकि एमसीक्यूज की प्रैक्टिस, वहां पर आप एमसीक्यूज क्वेश्चन जितनी जल्दी सॉल्व कर देंगे उतना आपका टाइम जो है नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए बच जाएगा। और टाइम मैनेज करना बहुत जरूरी है। एग्जाम कई बार ऐसा होता है हम लोगों को पूरा एग्जाम पेपर आता है और टाइम मैनेज ना करने के चक्कर में टाइम मैनेज नहीं हो पाता है, इस चक्कर में आते हुए क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो आते हुए क्वेश्चन अगर छूटेंगे तो आप सोच सकते हैं आपको कितना खराब लगेगा अंदर से। इसलिए मैं ये चाहता हूँ बच्चों का कोई पेपर क्वेश्चन कोई भी नहीं छूटे। अगर नहीं भी आता है, थोड़ा डाउट है, तब भी आप उसको ट्राई करें, क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है। तो अगर आपने 2 से 3 स्टेप भी लिखे तब भी आपको 1 से 2 नंबर उसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो एमसीक्यूज कैसे आएंगे, कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस आएंगे। जैसे अगर मैं क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ, बहुत क्वेश्चंस कहने को वो बहुत लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन वो ट्रिकी क्वेश्चन है, वो एमसीक्यूज में आया हुआ है। x इक्वल्स टू 2at अपॉन 1 प्लस साइन क्यूब x, y इक्वल्स टू 2at स्क्वायर अपॉन 1 प्लस साइन क्यूब x का होल स्क्वायर। ये कैसा, ये पैरामेट्रिक फॉर्म का क्वेश्चन है, ये पैरामेट्रिक फॉर्म क्वेश्चन है। अब ये कह रहे हैं हमको फाइंड करो dy अपॉन dx। अब भाई ये क्वेश्चन अगर आप लोग देखेंगे, इसको लगाने बैठेंगे, कम से कम 1.5 पेज का क्वेश्चन है ये। अगर एग्जाम में अगर आए स्टेप वाइज अगर हम लोग करें तो 3 से 5 नंबर में आएगा ये। लेकिन ये क्वेश्चंस मैंने एक जगह देखा था एमसीक्यूज में। अब 1 नंबर में अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो उसको हम लोग पूरा इस तरीके से सॉल्व नहीं करेंगे कि पहले हम dx अपॉन dt निकालें, ठीक है। चलो dx अपॉन dt निकालते भी हैं, फिर उसमें हम लोग क्वोशिएंट रूल यूज करेंगे, कम से कम वो इतना बड़ा आएगा। फिर हम लोगों को dy अपॉन dt निकालना पड़ेगा, इसमें भी क्वोशिएंट रूल करेंगे, वो भी इतना बड़ा आएगा। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग dy अपॉन dx फाइनली जब निकालेंगे तो वहां पर dy अपॉन dt करेंगे, इसके अपॉन में dx अपॉन dt करेंगे। तो इतना कम से कम 2 पेज तक बैठेगा। तो ये अगर सॉल्व करने बैठ गए तो ये हमारा एक एमसीक्यू कम से कम 4 से 5 क्वेश्चंस खा जाएगा। तो ऐसा हमको वहां नहीं करना है, हमको dy dx निकालना है शॉर्ट ट्रिक से। और वो कैसे निकालेंगे कुछ रिलेशन यहाँ पे हम लोगों को बनाना पड़ेगा। ये 2a दिया है हमको, यहां पर अगर हम लोग लिखें t अपॉन 1 प्लस साइन क्यूब x, इसका भी स्क्वायर इसका भी, तो इस टोटल का हम लोग करते हैं स्क्वायर, ठीक है। y इक्वल्स टू 2a। अब ये क्या है, इसकी वैल्यू हम लोग कहाँ से लेंगे, इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ से लेंगे, t की वैल्यू t अपॉन 1 प्लस साइन क्यूब, इस 2a को हटाकर इसके नीचे लाएंगे, t अपॉन 1 प्लस साइन क्यूब की वैल्यू मिलेगी x अपॉन 2a, x अपॉन 2a, स्क्वायर लगा स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर, y की वैल्यू आ जाएगी 2a एक्स स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, कैंसिल 2 2 जा 4, कितना आया, y इक्वल्स टू हमारा आया है एक्स स्क्वायर अपॉन 2a। डिफ्रेंशिएट करेंगे dy अपॉन dx, ये हो जाएगा 2x अपॉन 2a। आंसर आपका आया है x अपॉन a। इससे इजी मेथड आपको नहीं मिलेगा। ऐसा इजी मेथड आपको कहीं बुक में, आप किसी बुक में ढूंढ लें, कोई बुक में आपको ये मेथड नहीं मिलेगा। ये सबसे शॉर्ट ट्रिक है और इतने लेंथी क्वेश्चंस को आप 2 से 3 स्टेप में आंसर ले आएंगे, ठीक है। ऑप्शन में आपको x अपॉन a मिलेगा, वहां पर हम लोग टिक लगाएंगे और 1 नंबर मिल जाएगा,
ठीक है, तो ऐसे कई क्वेश्चंस आएंगे, तो ये क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होना जरूरी है। अब मैंने बता दिया, अब आप एग्जाम में आ गए तो आप कर लेंगे, लेकिन इससे पहले आप एग्जाम में बहुत मुश्किल होता है, कुछ बच्चे ही कर पाते हैं ये क्वेश्चंस। ठीक है, तो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कीजिए, और अगर हो सका तो हम एमसीक्यूज की एक सीरीज लेकर आएंगे। ठीक है, और एमसीक्यूज हर चैप्टर से नहीं आना है, कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स हैं 4 से 5, इंटीग्रेशन से आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे एमसीक्यूज के। तो जो भी कुछ ट्रिकी क्वेश्चन होंगे वो हम आपको लेकर आएंगे और कुछ ट्रिक्स बताएंगे, जिससे आपका टाइम वहां पर बच जाएगा एग्जाम में। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ छोटा सा एक सैंपल था आपके लिए। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको वहां देखने को मिलेंगे एमसीक्यूज में। तो किसी भी साइड, किसी भी क्या आर डी शर्मा से आप लास्ट एक्सरसाइज जो एमसीक्यूज की दी होती है, वो हर चैप्टर की एमसीक्यूज की एक्सरसाइज रिवाइज कर लें, अच्छे से लगा लें उसको। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी, इंटीग्रेशन हो गया, एप्लीकेशन हम इंटीग्रल की नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, और उसमें भी कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हम सॉल्व कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और इंजॉय भी कीजिए साथ में। ठीक है, चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बच्चों, जय हिंद।